डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। हम लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो कि बेस्ड था हमारा यंग मॉडुलस पे, बल्क मॉडुलस पे एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक पे, और बेस था वो हमारा दृढ़ता गुणांक पे। तो ऑलमोस्ट उधर से ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई थी, तो हम मतलब प्रत्यास्थता गुणांक पे जो क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था, वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और आज ही हम न्यूमेरिकल का लास्ट क्लास रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप सबका। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि बेस है किस पे? ये बेस्ड है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पे। चलिए देखते हैं, लेट ना करते हो, जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सिरे पर कसे हुए किसी तार के दूसरे सिरे पर 10 किग्रा द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा बताओ भैया, क्या बताना हमको? खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं और वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए, हमारा सबसे मेन काम क्या है कि पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है और क्या कह रहा है उसको समझते हैं। जब हम उसे समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। अगर क्या पूछना चाह रहा हमसे और हमें क्या क्या दे रखा है, तो अगर वो हमें अच्छी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान हो जाती है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक सिरे पर कसे हुए और किसी तार के दूसरे से, मतलब एक सिरा फिक्स है। अगर हम बोलें तो कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक सिरा क्या हुआ, एक सिरा बिल्कुल कसा हुआ है, मतलब फिक्स है। एक सिरे की बात कर दिया कि एक सिरा बिल्कुल कसा हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे सिरे पे ये सिरा फिक्स कस गया, मान लिया कस दिया गया। दूसरे सिरे की बात क्या किया गया कि दूसरे सिरे पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार लटका दिया गया। चलो भैया, यहां पे 10 किलोग्राम भार द्रव्यमान लटका दिया गया। फिर अब क्या होगा, जब इतने किलोग्राम द्रव्यमान को लटका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ कितना बढ़ गई? तो अगर हम एक फिगर और साइड में कंसीडर करें, मैं थोड़ा सा फिगर को छोटा बनाता हूं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये मैंने यहां लिया, ये हमारा है एक वायर, जिसकी बात इसने कहा है कि इसका एक सिरा क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। दूसरे सिरे पे क्या किया, जब इसने यहाँ पे वेट दिया, सॉरी यहाँ पे 10 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया, तो यहाँ पे ये मान लिया ये हो गया आपका 10 किग्रा। ऑब्वियसली क्या हुआ, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मान लिया इसमें क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना? 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो वही कह रहा है कि जब ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो जो तार में खिंचाव उत्पन्न हुआ है, खींचे हुए तार में कितनी ऊर्जा संचित होगी, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला था U, ये हमारे क्या होती है, U प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। U इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति फिर गुणे तार का आयतन। तार का आयतन। अच्छा हाँ, एक और जरूरी बात, पहले हमें क्या पता है वो लिख लेते हैं। हमको ये पता है इतना हम द्रव्यमान लटकाते हैं तो होता क्या है, ये m पता है हमको, तो हमको m पता है, अभी हम उसकी बात कर लेंगे। तो देखते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 प्रतिबल क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं F/A।
इनटू विकृति स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, अर्थात मीन्स इसका क्या होगा कि लंबाई में इस द्रव्यमान को लटकाने पे लंबाई में परिवर्तन कितने किया है और प्रारंभिक लंबाई क्या था उसी के अनुपात को कहते हैं। मतलब ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ऐसा मैंने मान लिया। और मैंने मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना ए है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, कितना हो जाएगा ए इंटू एल। अगर आपने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का आपने जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी और क्वेश्चन हल करना आप समझ जाएंगे। फिर कि वहाँ ए एल क्या थी, कैसे आई थी, स्मॉल एल अपन एल क्या है, कैसे आया था, ये एफ बाई ए कैसे आया था, और ये जो हमारा डेरिवेशन हुआ था ये कैसे आया था, अगर आप वहाँ से समझोगे तो आगे यहाँ ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप देखिए ये ए से ये ए कैंसिल, इस एल से ये एल कैंसिल, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एफ इंटू एल। ओके, एन एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो हमें क्या मिल जाएगा यू इज इक्वल टू 1/2 एम जी एल। ये हमें क्या मिल गया, बस हमें चीज़ें अब जो है वो सब नोन है, हमको दे रखा है, इसने दिया है स्मॉल कितनी लंबाई में वृद्धि होती है 1 सेंटीमीटर की। तो अगर हम यहाँ साइड में यहाँ लिख दें, तो अगर एल की बात करूँ यही लिख देता हूँ, तो स्मॉल एल दिया हो कितना 1 सेंटीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लेंगे आराम से। एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। बाकी चीजें हमको गिवन है, ये हमको पता है, ये हमको दे रखा है कितना 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू भी लिख देते हैं 10 किलोग्राम। फिर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 यम कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। g कितना है दिया हुआ है 10। फिर लेंथ कितना है इसका, जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना आया है, ये है हमारा 1 × 10⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो इसे, 2 5 जा 10, u इज इक्वल टू कितना हुआ 5 10 जा 50 इंटू 1 इंटू 10⁻²। ओके, 10⁻² है, ये कितना है 50 है, मतलब 10⁻², मतलब अगर डेसिमल यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो किधर जाएगा, पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही मिलेगा हमको, कितना मिल जाएगा 50 इंटू 10⁻² मिल जाएगा। अगर ये -2 है, डेसिमल किधर जाएगी लेफ्ट साइड जाएगी, कितना लेफ्ट साइड जाएगा 2 स्थान पीछे जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.50 ऊर्जा है, मात्रक क्या होगा जूल, ये हमारा हो गया जूल। तो अगर कोई एक वायर है, अगर उस वायर पे एक सिरे को हम कस देते हैं, दूसरे सिरे पे 10 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाते हैं और उसके लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, अर्थात 1 × 10⁻² मीटर की वृद्धि होती है, तो इस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा 0.50 जूल। इतनी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगा। अगर लिटरली कहा जाए तो इतना कार्य होगा, वही कार्य इस वस्तु में, इस प्रत्यास्थ वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसी की तरह किसी दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। फिर हम दूसरी तरह के प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि उसी के जैसा है। देखते हैं क्या है कि एक तार की लंबाई 3 मीटर है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे।
एक तार की लंबाई 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और याद होगा पहले हम कार्य ही कैलकुलेट किए थे और वही कार्य उस वस्तु में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, मतलब उसी वायर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सॉरी। तो हम देखते हैं कि एक तार की लंबाई है सॉरी एक तार की लंबाई है 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। तो पहले जो चीजें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। लेंथ दे रखा है L का सॉल्यूशन देखिए, कैपिटल L दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है A कितना दिया हुआ है। सबसे पहले हमको यही लिखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर आगे ये काम आसान हो जाएगा। A कितना दिया हुआ है 1 वर्ग मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। एक मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो 10⁻³ वर्ग है, कर दिया वर्ग। 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये वर्ग मीटर तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह लो, दोनों सेम एक ही बात है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि। अब क्या, अब वृद्धि कितनी हो रही है 0.2 मिलीमीटर की। ठीक है, मतलब ये स्मॉल एल दे रखा है कि जो कि वृद्धि हो रही है 0.2 मिलीमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं 0.2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, कैपिटल एल की वैल्यू मुझे मिल गया, कैपिटल ए की वैल्यू एरिया मिल गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मिल गया और लंबाई में वृद्धि मिल गई मुझे। ठीक है, और एक चीज और यहां दे रखा है कि कह रहा, फिर से क्वेश्चन समझाता हूं आपको। 3 मीटर लंबाई का एक तार था, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर है। और कह रहा है कि इस तार की लंबाई 0.2 मिलीमीटर की, इस तार की लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाए, उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। और ये जो तार है उस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें हमको नोन है। कितना कार्य करना पड़ेगा इस वायर की लंबाई इतना बढ़ जाए, तो हम देखते हैं वायर की लंबाई इतना बढ़ जाए, इसके लिए हमें कार्य क्या करना पड़ेगा। हम एक फार्मूला जानते हैं, पढ़ा है, W = 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। अभी इसके जस्ट पहले न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आपको एक और आइडिया है, अगर मैं प्रतिबल को लिखूं, प्रतिबल नहीं, आप अगर देखना चाहते हैं कि ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y से लिखते हैं, ये क्या होती है, ये होती है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालू प्रतिबल का मान, तो प्रतिबल बराबर कितना आएगा, प्रतिबल बराबर आएगा y गुणे विकृति। प्रतिबल बराबर कितना आया y गुणे विकृति। अगर हम इसको W = कितना है 1/2 गुणे, इस प्रतिबल की जगह मैं क्या लिख दूं, इस प्रतिबल की जगह लिख दूं मैं y गुणे विकृति, y गुणे विकृति, फिर गुणे
क्या है, विकृति, फिर गुणे आयतन। ठीक है, तो एक नया फार्मूला सा बन जाएगा, 1/2 गुणे वाई गुणे विकृति गुणे विकृति, विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर गुणे ये आयतन। ठीक है, तो अब चीजें आसान हो गई, अब तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, 1/2 गुणे वाई, विकृति क्या होती है, स्मॉल एल अपन कैपिटल एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन क्या होता है, a इंटू एल। ठीक है, तो इस एल से ये एल कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या मिला हमको, यहां से मिला हमें वाई एल स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2, ए एल स्क्वायर होगा तो एक एल से एल कैंसिल होगा, एक एल यहां बच जाएगा। अगर इसको और ओपन करेंगे तो ये हमारा स्मॉल एल का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर, तो एल कैपिटल एक टू कैपिटल एल, इस कैपिटल एल से कैंसिल हो जाएगा, एक टू बचेगा, तो यहां से मिल जाएगा वाई एल स्क्वायर ए अपॉन 2l। बस अब बस वैल्यू रखना है, y की वैल्यू हमको पता है कितना दिया हो, y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, फिर स्मॉल एल की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल एल की वैल्यू ये है हमें, अगर एक चीज अगर हम यहां से समझे तो ये और भी आसान हो जाएगा, वो अगले स्टेप में कर लेंगे हम। 0.2 इंटू 10⁻³ है। अगर यही देखिए, अगर इस डेसिमल को हम इस लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो हम यही बना लेते हैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू हो गया। ठीक है, और a की वैल्यू को पता है, a की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6, ओके, अपॉन 2 एज इट इज एल, कैपिटल एल की वैल्यू कितना है, 3 दिया है, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, W इज इक्वल टू 2, ये तो कट चुका है, 2 1 जा 2 इंटू, अब 10 के पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 -4 और -6, -4 -6 -10 और +11, पावर बना जाएगा। ठीक है, तो और यहां पे क्या बन जाएगा, अपॉन 3, मीन्स ये हो जाएगा 20, ये 10 है और 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20/3, बस यही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 20/3, बस ये नॉर्मल सॉल्व कर लेना है, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉरी माफ़ी चाहते हैं, एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है, ये L का स्क्वायर था, इसे हम लोगों को स्क्वायर कर लेना चाहिए था, ये L स्क्वायर, सॉरी माफ़ी चाहेंगे कि स्क्वायर करना हम लोग भूल गए थे, तो ये स्टेप थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 हो जाएगा यहाँ से, तो 4 2 2 4 इंटू 10⁻11, और ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यही L की वैल्यू, यही था हमारा L की वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू, हाँ 2, हाँ सही था, -4 किया था ना, सही है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4 2 2 4, 10⁻−8 हो गया यहाँ पे, सही है। फिर ये कितना है यहाँ पे, -6, ये भी सही है, और फिर यहाँ कितना जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 10⁻,
-8, -6, -14 और +11, -3। बस इसको सॉल्व करना हमको, कितना ओवर करना पड़ेगा, निकल जाएगा। 3 1 जा 3, 1 फिर 0 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, फिर 3 3 जा 9, 10⁻³ जूल। हमें कितना इस उस वायर को खींचने के लिए जिसकी लेंथ में वृद्धि 0.2 मिलीमीटर की हो जाए, कितना कार्य करना पड़ेगा? 1.33 10⁻³ जूल। मैं फिर से सारा क्वेश्चन, मैं पूरी क्वेश्चन के वक्त समझाता हूँ और फिर ये कैलकुलेशन कैसे हुआ वो समझाता हूँ मैं। क्या था यहाँ पे, इसने कहा कि एक वायर था, उस वायर की जो लेंथ थी 3 मीटर की थी और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर था। 1 वर्ग मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, कितना आ गया? 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। फिर इसने कहा कि उस वायर की जिसका एरिया इतना दिया हुआ है उसकी लंबाई में 0.2 की वृद्धि हो जाए और 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाए, उतनी वृद्धि के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? जबकि एक चीज और दे रखा है, उस तार की यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है। सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वर्क इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। तो अगर मैं बात करता हूं कि हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति होती है। प्रतिबल बराबर वाई गुणे विकृति। अगर यही प्रतिबल का मान यहां से इसमें रख दूं तो क्या मिल जाएगा? 1/2 वाई गुणे विकृति एक पहले से था इंटू आयतन, विकृति स्क्वायर हो गया, गुणे यहां से मिला आयतन। हम जानते हैं 1/2 ये वाई ऐसे ही विकृति होता है स्मॉल एल अपन कैपिटल एल, जो लंबाई में चेंज हुई है और जो उसका ओरिजिनल लेंथ था इसका स्क्वायर a इंटू एल। अगर इसका स्क्वायर करेंगे स्मॉल एल का स्क्वायर अपन कैपिटल एल का स्क्वायर, एक कैपिटल एल से कैंसिल हो जाएगा, y स्मॉल एल स्क्वायर a अपन 2l आएगा। बस इसमें हमें वैल्यूज रख देना है, y की वैल्यू दे रखा है। हम यहाँ पे इसके जस्ट पहले ये इसका स्क्वायर करना भूल गए थे, फिर से हमने स्क्वायर किया, 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर कर लिया, 1 × 10⁻⁶, इसको स्क्वायर करके इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 1.33 × 10⁻³ जूल। अर्थात कि अगर वायर है, उस वायर की पहले लंबाई 3 मीटर थी और उस वायर जिसकी लंबाई 3 मीटर थी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर था और उसकी लंबाई 0.2 मिलीमीटर बढ़ जाए, उसके लिए कितना कार्य करना पड़ा? तो उसके लिए 1.33 × 10⁻³ जूल कार्य करना पड़ेगा। एंड आई होप दैट, मुझे पूरा भरोसा होगा, मुझे पूरा आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसी तरीके से हम ये जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं पॉइजन्स रेशियो पे, ठीक है? तो आज से न्यूमेरिकल क्लास इसका खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि पॉइजन्स रेशियो पे जो बेस्ड है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ये। देखिए कह रहा है कि एक क्षण में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ विकृति, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल है और अनुप्रस्थ का मतलब है कि जो आप लेटरल की बात करते थे, लेटरल स्ट्रेन। तो एक क्षण में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ विकृति क्रमशः 5 × 10⁻³ एवं 2 × 10⁻³ है। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल है स्ट्रेन वो 5 × 10⁻³ है और जो लेटरल स्ट्रेन है वो 2 × 10⁻³ है। कह रहा है कि क्षण का पॉइजन्स अनुपात ज्ञात करना है, मुझे पॉइजन्स रेशियो लेना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? हमने पढ़ा है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अर्थात यहां से अनुप्रस्थ विकृति अपॉन कौन सी विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू अनुप्रस्थ विकृति, कितना है? अनुप्रस्थ विकृति है 2 × 10⁻³
3 अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी 5 इंटू 10⁻³ ये तो वैल्यू कट गया। सिग्मा की वैल्यू आया कितना 2/5। सॉल्व करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू डेसिमल जाएगा 20 हो जाएगा, 5 हो जा 20 कितना जाएगा इसका पॉइजॉन्स रेशियो 0.4। एक छड़ था, उसका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विकृति दिया था, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन दिया था। वो कितना दिया था 5 × 10⁻³ लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल 2 × 10⁻³ इसका पॉइजॉन्स रेशियो या पॉइसन अनुपात पूछ रहा था। क्या होता है आप जानते हैं फार्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है अनुप्रस्थ मतलब जो दिया था लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है उसी का रेशियो होता है। तो अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति कितना था 2 × 10⁻³ अनुप्रस्थ विकृति था, 5 × 10⁻³ अनुदैर्ध्य विकृति था। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला 2/5 और 2/5 को सॉल्व करेंगे क्या 0.4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर था इलास्टिसिटी पे वो ख़त्म हुआ। हमने उसका प्रॉपर सारे थ्योरीज को पढ़ लिया, हमने उन थ्योरीज पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को आपको पूरी तरीके से फील करवाएं। फिजिक्स को पूरी तरीके से मैं पूरा भरपूर कोशिश करूंगा कि फिजिक्स एकदम आसान शब्दों में एक आसान तरीके से समझाया जाए कि आप फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से महसूस करो, फील करो। मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ आप हमारे साथ बने रहो और फिजिक्स वाकई में इस प्लेटफॉर्म पे आपको महसूस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।